अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मेरा नाम वसीम पीरज़ादा है और आप देख रहे हैं घोस्ट पोर्टल। आज मैं आपको अपने चैनल पर कुछ अपनी आप बीती कहानियाँ सुनाऊंगा। कहानी मतलब अपने ही कुछ किस्से हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा अपने यूट्यूब के नाज़रीन से। वो किस्से कुछ ऐसे हैं कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमें बचपन से जिन जन्नात की कहानियाँ सुनना सुनाना, कुछ नए किस्से सुनना, कुछ पुराने किस्से सुनना, जिसके पास जो मवाद हो हम उससे वो ज़रूर सुनते थे कि भाई आप हमें सुनाओ अपनी कोई कहानी, फिर हम आपको कुछ सुनाएंगे। तो ये हमारा शौक था शुरू से और इसी शौक की वजह से आज हम अपना ये चैनल जो है मैं चला रहा हूँ घोस्ट पोर्टल के नाम से। खैर, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ अपनी वो कहानी जो हमारे साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ बचपन में हुई। तो हमारे मामू घर में थी एक दावत और उस दावत में अक्सर हम लोग रुक जाया करते थे, जैसे क्योंकि हमारे कज़न थे, हमारे दोस्त थे वो। तो हमें सबसे ज़्यादा उनके साथ मज़ा आता था खेलने कूदने में। बचपन में आपको पता है कज़न से सब कुछ होते हैं। तो हमें रुकने की बड़ी चाह थी वहाँ पे। तो हमारे जो साथ हमारे बड़े भाई थे उन्होंने हमें रुकने से मना कर दिया। अच्छा, हमारा छोटा भाई था उमैर, वो आ तो गया मानकर कि चलो नहीं रुकते, लेकिन उसने अपनी जो है नाराज़गी का इजहार किया और वो हमसे आगे चलने लगा। हालांकि उसका रुकने का बहुत दिल था वहाँ पे, लेकिन बड़े भाई की सख्ती और वो कि नहीं, बुरी बात होती है, इस तरह से नहीं रुकते, कल आ जाना, दिन में आए खेल लेना। बहरहाल हम वहां से निकल गए रात को, 2:30 से 3 बजे के टाइम पे। अच्छा, वो जो सफर है हमारा घर से उनके घर तक का, वो पैदल का सफर है, हमें उसमें कोई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन था थोड़ा दूर वो, और रास्ता सुनसान था क्योंकि उसके पूरे रास्ते की एक तरफ पार्क थे, मैदान थे, और एक तरफ घर बने हुए थे। वो जो दस्तगीर में रहते होंगे वो समझ जाएंगे कि वो जिस तरह की वो कैटेगरी बनी हुई है, वहाँ पे पार्क ज्यादा है दस्तगीर के अंदर। तो अच्छा, उस टाइम पे वो पार्क मौजूद थे, लेकिन कुछ पार्क सही थे और कुछ बड़े अबेंडेड थे, बड़े वीरान थे, उसमें कचरा वचरा पड़ा रहता था और वो ना उसमें घास थी ना कुछ था, क्योंकि मट्टी वाले मैदान थे वो। और उसमें बड़े बड़े पेड़ पेड़ थे, उसमें बरगद के पेड़ थे जिनमें झाड़ियाँ अक्सर आपने देखी होंगी, जिसमें वो टार्जन टाइप की झाड़ियाँ होती हैं जिसमें पकड़ के आप झूले, उसमें हम झूले झूलते थे बचपन के अंदर। तो अब हम रात में उसी रोड से गुजर रहे थे कि एक तरफ पार्क पड़ रहे थे सारे और एक तरफ आबादी थी, बीच में रोड था, और वो तकरीबन आधा किलोमीटर का रोड होगा। वो स्ट्रेट रोड था आधा किलोमीटर का। अब हम वहाँ पे सब बातें करते हुए आ रहे हैं, 2:30 से 3 बजे का टाइम था रात को तकरीबन। अब हम बातें करते हुए आ रहे हैं, हम पूरी फैमिली थी माशाल्लाह हमारी, बहनें भी थी, भाई भी थे, वालदा भी थी। तो हमारा जो छोटा भाई था जो मामू घर में रुकना चाह रहा था उमैर, वो हमसे नाराज होकर थोड़ा सा आगे आगे चल रहा था। अच्छा, उसकी उसकी मर्जी के खिलाफ हो गया था, उसको रुकना था और उसको रुकने नहीं दिया। तो वो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। वो हमसे समझो तकरीबन कोई 10 कदम 20 कदम आगे चल रहा था हमसे, और वो चाह रहा था कि मतलब हम बातें करते हुए चल रहे थे, हम उस सफर को भी इंजॉय कर रहे थे। तो उसने जो है वो उसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपके साथ बात भी नहीं करूंगा, एंजॉय भी नहीं करूंगा, मैं अलग चलूंगा, नाराज हूँ, मतलब मैं बात भी नहीं करूंगा किसी से। वो उस तरह से आगे चलता रहा। अच्छा, कुछ आगे पहुंचने के बाद एक इमाम बारगाह आती है, उसके सामने भी एक मैदान आता है। अब तो खैर उधर आबादी हुई है, पहले वो पार्क हुआ करता था। तो अब क्या हुआ कि जब हम वहां तक पहुंचे तो हमें सामने ही हमारे जाने वाले रास्ते के ऊपर हमें एक शख्स नजर आया जो हमारी तरफ आ रहा था। अमूमन दस्तगीर के अंदर रात के टाइम पे चौकीदार चलते हैं, साइकिल होती है उनके साथ, और वो सीटी बजाते हैं। तो वो सामने से वो बंदा आ रहा था, लेकिन वो साइकिल पे उस टाइम मौजूद नहीं था, वो पैदल था। वाइट ड्रेस उसने पहना हुआ था, ऑफ वाइट ड्रेस या वाइट ड्रेस ऐसा कुछ था वो। तो हमारे में हम में और उसमें काफी गैप था, लेकिन वो दूर से दिख रहा था क्योंकि एक ही रोड पे थे हम लोग, स्ट्रेट बिल्कुल सामने से आ रहा था हमारे वो। अच्छा, हम बातें करते करते स्लो स्लो चल रहे थे, हम बातें करते करते स्लो स्लो चल रहे थे, और वो भी हमारी तरफ चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसी दौरान उमर हमसे आगे चल रहा था, हम
थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा होना था कि हम उसके करीब पहुंच जाते, वो हमारे करीब आ जाता। लेकिन ऐसा हो रहा था कि हम उस तक तो जा रहे थे, हम तो आगे, वो अपनी एक ही जगह पे चल रहा था। अच्छा, हमें थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि हम भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, तो अब तक तो हम करीब होते या हम उसका फेस देख लेते। वो ऐसे था जैसे ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई और उससे थोड़ा सा पीछे था वो स्ट्रीट लाइट से। तो हमें ये था कि थोड़ी देर के बाद ये स्ट्रीट लाइट के नीचे आएगा, हमें उसका सर्वर भी दिख जाएगा, फेस दिख जाएगा, वो चौकीदार है, हमें पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते चलते उस तक चले गए, काफी हद तक चले गए करीब उसके। अब हमारा भाई आगे चल रहा था, हमने उसको रोका कि ये रुक जाओ, ये आगे कुछ मसला है। ये आगे जो शख्स खड़ा हुआ है, जो चल रहा है, वो एक ही जगह खड़ा हुआ चल रहा था। तो हमने अपने भाई को आवाज लगाई, उमर रुको। वो नाराज था, तो वो देख नहीं रहा, पीछे पलट के ना सुनना चाह रहा था, वो सुन भी रहा था तो अनसुनी कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि हमने उसको फिर दोबारा आवाज लगाई। अच्छा, हमारे जो बड़े भाई थे, वो माशाल्लाह उनको बड़ा इस चीज़ की नॉलेज थी, वो समझ गए थे कि ये इंसान नहीं है। तो हम तो उस टाइम छोटे हुआ करते थे, ये बात है तकरीबन कोई 94 95 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो उस टाइम पे आबादी भी कम होती थी, ट्रैफिक कम होता था, लोग जल्दी सो जाते थे, तो अंधेरा था उस टाइम बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक स्ट्रीट लाइट थी, उसमें हमें वो लग रहा था कि वो हमें दिख जाएगा चंद सेकंडों में, चंद लम्हों के अंदर हमारे सामने उसका पूरा जो बॉडी फीचर वो सामने आ जाएगा पूरा उसका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और हम काफ़ी उससे हद तक करीब चले गए। फिर हम समझ गए, हम रुक गए। हमने फिर आयतल कुर्सी का फिर शुरू कर दिया। हमारे भाई ने हमसे बोला, आयतल कुर्सी पढ़ो, ये इंसान नहीं है, ये कोई गैर मरी मखलूक है, ये कोई ऐसी एंटिटी है जो कि उस टाइम पे इनको ज़्यादा पता था बड़े भाई को कि भाई ये छलावा, मतलब उनका कहना था छलावा है कोई। तो हम सब रुक गए। उमैर को फिर हमने आवाज़ लगाई, उमैर आके देख, ये कौन है। वो समझा हम मजाक कर रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं उससे, रोकना चाह रहे हैं। फिर उसको हमने गुस्से से बोला, उमैर आगे देखो, ये आगे कौन चल रहा है। ऐसा हमने बोला तो वो उससे फिर सामने देखा, वो बोले ये कौन है। वो हमसे पूछ रहा है कौन है ये। हमने कहा ये इंसान नहीं है और तुम गलत जा रहे हो उसके पास। वो इतना सुनने में वो डर के पीछे भाग के आ गया। अब जब वो पीछे भाग के आ गया तो हम सब स्लो, बिल्कुल स्लो समझे, तकरीबन हम रुक गए। और उस रुके हुए में हमने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, जिसको जो आता था हमने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हम आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब पहुंचे, तो क्योंकि हमारा रास्ता वही था, हम अपना रास्ता बदल नहीं सकते थे। इस तरफ पार्क थे, इस तरफ मकान थे। वापसी रिटर्न हमें जाना मुनासिब नहीं लगा कि हम बहुत दूर जाएंगे। हमें अल्लाह के कलाम पे बड़ा यकीन था अल्हम्दुलिल्लाह, और हम वो पढ़ते गए और आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते गए। जब हम उसके काफी हद तक करीब पहुंचे तो फिर वो लाइट के करीब आया है और उसका सर नहीं था। उसका सर ही नहीं था। अब जब उसका सर नहीं था तो हम सारे शॉक हो गए। फिर हमें पता लगा ये सर कटा है, मतलब वो बिना हमारे राइट पे थी, कि हमारा फेस उस तरफ था, हमारे राइट पे थी, उसके लेफ्ट पे थी। वो ऐसे घूम के सीधा पार्क की दीवार के ऊपर।
पार्क की दीवार से जब हम समझ गए कि भाई अब ये तो जो भी है अपना एक्शन कर रहा है, जो भी कर रहा है ये हमें डराने के लिए कर रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। फिर उसने एक राउंड और लिया और वो सीधा हमारा एक स्कूल था, मॉडर्न स्कूल था दस्तगीर में। लोग दस्तगीर में जो रहते हैं वो जानते होंगे, और ये दस्तगीर की बड़ी मशहूर जगह है। दस्तगीर वाले फौरन पहचान जाएंगे इस गली को। मैंने जगह वीडियो शूट भी किया हुआ है, मैंने वो जगह भी दिखाई है एक्चुअल जहाँ पे हमने वो सरकटा देखा था। मैं अभी आपको क्लिप दिखाऊंगा इसका। मैं स्पेशली वहाँ जाके उसकी वो एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बना के लेकर आया हूँ कि आपको पता लगे कि मैं किस जगह की और किस रास्ते की बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ की रिहायशी तो फौरन पहचान लेंगे। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने सरकटा देखा था। ये वो रोड है जिधर हम लोग पैदल पैदल आ रहे थे। हम वो ये सीधा रोड अस्करी एक इमाम बारगाह बनी हुई है, वहाँ से हम चले थे और ये पैदल पैदल पैदल। और ये एग्जैक्ट बिल्कुल ये जहाँ पे ये पोल लगा हुआ है, इधर भी इसके अंदर ग्राउंड है। बिल्कुल इधर ये पोल के पास जो है हमने वो सरकटा देखा था। इसके बाद जो है सीधा सामने भी एक ग्राउंड है और वो भी बड़ा हॉन्टेड है। यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये है दस्तगीर का वो मोहल्ला जहाँ पे हमने सरकटा देखा था। और इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज जो थी वो उसने भंवर बन के पहले पार्क की दीवार पकड़ी, उधर खड़ा हो गया। हम आगे बढ़ते रहे। उसने फिर दोबारा वहां से अपनी जगह तब्दील करी ट्विस्टर की तरह से। वो फिर मेरा स्कूल था मॉडर्न, उसकी खिड़की थी, उसको पकड़े खड़ा हो गया दीवार के ऊपर ही। फिर उसके बाद वो वहां से भी उसने अपना, जब हम चलते रहे आगे पढ़ते पढ़ते विर्द करते करते अल्लाह का कलाम, उसने फिर वहां से भी जगह तब्दील की, क्योंकि उसने हमारा रास्ता छोड़ना था। हम जिस तरह से विर्द कर रहे थे, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते रहे बेखौफ। डर था दिल में, लेकिन भाई ने समझाया कि डरना नहीं, आयत कुर्सी पर अल्लाह का जिक्र बड़ी तासीर रखता है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट ये हुआ कि उसने लास्ट अपना मूव किया हमारे स्कूल से दोबारा पार्क की ग्रिल को क्रॉस करता हुआ पार्क के अंदर गया, और वो मिट्टी के साथ मिलकर एक भंवर की शक्ल में वहां से वो गायब हो गया। ये बराह रास्त हमने सबने रियल और लाइव अपनी जीती जागती आंखों से देखा। 2:30 से 3 बजे का टाइम था रात के, और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 94 या 95 आई थिंक, मुझे जितना याद पड़ता है इसी दौरान की, क्योंकि उसके बाद हमने वहां से 96 में हमने वो जगह छोड़ दी थी। अच्छा तो फिर अच्छा उसके आगे आके एक लंबी कहानी है। उसके आगे लंबी कहानी क्या है कि वो जो पार्क है, वो पार्क मैं आपको बताता हूँ, जो दस्तगीर में रहते हैं वो बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। 1 पार्क, 2 पार्क, 3 पार्क, 4 पार्क, लाइन से पार्क है, और काफी बड़े बड़े पार्क है। और एक साइड में पार्क चल रहे हैं, और पार्क के लेफ्ट पे भी घर है, पार्क के राइट पे भी घर है। स्पेस बीच का जितना भी है वो बड़ा अच्छा स्पेस है, उसमें सारे पार्क चल रहे हैं। उसके बाद आता है मदर ऑफ ऑल पार्क, या कह लो फादर ऑफ ऑल पार्क। वो उन सब पार्कों का बाप है। वो इतना बड़ा पार्क है कि उसमें वो सारे पार्क आराम से आ जाएंगे, जो कि दस्तगीर के अंदर मशहूर है संगम ग्राउंड के नाम से। वहाँ पे क्रिकेट होती है, टूर्नामेंट होते हैं, बड़े बड़े मैचेस होते हैं, कुछ बाजार हैं बड़े बड़े वहाँ पे वो लगते हैं। लेकिन उस वक्त आज वो मैंने उसकी वीडियो ली, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा इसके साथ, आपको क्लिप दिखाता हूँ मैं इसका। ये है वो संगम ग्राउंड जिसके बहुत किस्से मशहूर है जिन्नात के। ये है वो ट्री। वहां का हर बंदा जानता था कि यहाँ पे नहीं जाना रात में। संगम ग्राउंड एक खौफ की अलामत था।
और शाम के टाइम पे वहाँ पे फुर्सत नहीं होती थी, वहाँ पे इतना इंसान वहाँ पे मौजूद होता था, बच्चे खेल रहे होते थे, पतंग उड़ा रहे होते थे। हमने अपना समझो एक लंबी लाइफ हमने वहाँ पे गुजारी पार्क के अंदर, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल के। इतना बड़ा ग्राउंड था कि अगर एक साइड फुटबॉल चल रही है, एक साइड फुटबॉल चल रही है और एक साइड जो क्रिकेट चल रही है, तो उधर ही पतंग भी चल रही है, तो आपस में क्लैश भी नहीं होता। इतना बड़ा ग्राउंड था वो। जो वहाँ रहते हैं उनको ज्यादा पता है, नहीं तो मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ इसकी संगम ग्राउंड की, इसका आप जो है ना वो रकबा देख लें, आपको अंदाजा हुआ ये बहुत बड़ा पार्क है। और ये नाइट शूट है, मैं आपको आगे कभी इंशाल्लाह डे का शूट भी दिखाऊंगा इसका। तो अब क्या होता है कि हम जब उस ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वो ग्राउंड भी बड़ा मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ ग्राउंड है वो। अच्छा, फिर हमने उसको क्रॉस किया बड़े डरते डरते, और फिर हम अपने घर पहुंच गए। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम महफूज पहुंचे। लेकिन ये हमारी मेमोरी बन गई कि हमने पूरी फैमिली ने एक साथ एक बिन सिरा छलावा सरकटा देखा हमने, जो इन कुछ नामों से पुकारा जाता है। बहरहाल, अच्छा, अब मैं आपको अपना दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। ये तो हमने वो किस्सा था जो हमने पूरी फैमिली ने एक साथ हमने इसको फेस किया, और हमने हमारे पास सबके पास ये पूरी फैमिली का एक मेमोरी हमारे पास। हम इस बारे में अक्सर बैठते हैं, बात करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भले जो भी है, लेकिन एक खौफ का सा सन्नाटा था रात का, एक वीरान गली थी बिल्कुल, उसके अंदर हम लोग चल रहे थे। तो इस कैफियत में हमें वो बात याद है अपनी बचपन की। अच्छा, दूसरा किस्सा वो मेरा अपना जाती है। संगम ग्राउंड में हम लोग खेलते थे जाके अक्सर। तो हमारे जो मगरिब के टाइम पे हमारे घर में इजाजत थी कि मगरिब से पहले घर वापस आना है। अब हमें, अब बच्चे होते हैं, आपको पता, बच्चों को तो बड़ा जुस्तजू होती है खेलने की कि हम देर तक खेलें, जब तक दोस्त बाहर हैं साथ खेलते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग अक्सर खेलते थे। यहाँ पे एक दिन हमने क्या किया, घर पे चले गए मगरिब से पहले, घर वालों को शक्ल दिखा दी, वालों को दिखा दी कि भाई हम घर आ गए। अच्छा, हम घर आने के बाद हमने क्या किया कि हमने दोबारा प्लान किया, दोबारा बाहर खेलने चले गए। अब हम दोबारा बाहर खेलने निकल गए। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके पास ज्यादा सख्ती थी, वो दोबारा आ नहीं सकते थे। सख्ती हम पे भी थी, लेकिन हम क्या करते थे, अम्मी से नजर बचा के छुपते छुपाते हम निकल जाते थे। लेकिन बाद में हमें मार भी बहुत पड़ती थी भाई, जब पकड़ में आते थे, क्योंकि हम 6 बजे 7 बजे हम निकल रहे हैं बाहर खेलने के लिए, तो जाहिर सी होता है 8 9 बजे तो वापसी हम आएंगे कम से कम। तो एक दफा मैं संगम ग्राउंड चला गया खेलने के लिए मगरिब के बाद। अब जब मैं वहां पर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे दो शख्स काफी गैप के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, पासिंग पासिंग, एक दूसरे को किक करके पास दे रहे हैं खाली। वो इधर से पास दे रहा है, वो उधर से पास दे रहा है, बस इस तरह से। तो मैं भी सोचा कि मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यहाँ पे कोई खेल रहा मौजूद है, हम भी चल के ना कुछ अपनी, छोटे होते थे हम उस टाइम पे, हमें बस ये होता था कि हमें एक दो पास मिल जाए, हम भी लात मार देंगे, हम भी किक मार के ना खुश हो लेंगे, फिर हम भी खेलना साथ इनके। अच्छा, मैंने उनके साथ वीराने के अंदर, वीराना होता था बिल्कुल उस टाइम पार्क के अंदर, अंधेरा, हम डरते बहुत थे, लेकिन उस खेल के चक्कर में ना हम इतने पागल हो जाते थे कि हम भूल जाते थे डर खौफ सब चीजें। तो आज मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि जिन लोगों के साथ मैं फुटबॉल खेलता था, उन लोगों के चेहरे नहीं होते थे। अब ये सुन के बड़ी ताज्जुब होगी इस बात को, लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ यही होता था कि ये, हमें डर नहीं होता था कि ये कोई भूत है या कोई बला है, या हमें नहीं पता था उस बारे में। हमारे ध्यान में बस ये बात होती थी कि हमें बॉल मिल रही है, जैसे एक किक उन्होंने मारी, एक किक उसने मारी, अब बॉल उनसे मिस हुई, हम भागते थे पकड़ने के लिए बॉल, भले जितनी दूर जा रही है बॉल, हम वहां से बॉल पकड़ के किक करके उसको पास दे दिया कभी। चेहरे की लुत्ती और वो कौन थे। अंधेरे में खेलते थे, अंधेरे ग्रुप में, ग्रुप अंधेरा होता था, बिल्कुल सन्नाटा पार्क के अंदर। उस टाइम पे हूँ का आलम होता था, कोई नहीं होता था। लेकिन हमारे जहन पे पता नहीं क्या, या तो उन्होंने हमें वो कर लिया, क्या कहते हैं, अपने वश में कर लिया जिसको कहते हैं। तो हम
मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे जो ना वो डर फील नहीं होता था, लेकिन मैं आज भी ये बात जानता हूँ और सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कौन लोग थे। बहुत दफा मैंने उसके कि बहुत कुछ ऐसा है जो भाई हम नहीं जानते, हमारे बड़े ज़्यादा जानते हैं हमसे बेहतर। और हमारा बचपना होता है और हम समझते हैं कि हमें ये ज़बरदस्ती मना कर रहे हैं, दुनिया बाहर निकलती है, ये होता है। हिकमत होती है, हर बड़े की समझाने में पीछे हिकमत होती है। वो हमारा अच्छा चाह रहे होते हैं, हमारा बुरा कभी नहीं चाहते हैं। वो हमें तकलीफ से, इस तरह की चीज़ों से जो हम भी नहीं महसूस करते, हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, शोर में हमारे बात ही नहीं है इस मौजू पे कि जिन्नात होंगे, इस तरह के होंगे, उस तरह का, हमें नहीं पता इस बारे में। हम छोटे, उस टाइम मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 10-11 साल होगी। 10-11 साल का मुझसे 12 साल का होंगे वो। फिर जब हम वापस आते थे उनके साथ खेलने के बाद, हमें फिर बहुत मार पड़ती थी, लेकिन हमें वो मार फिर भी मंजूर होती थी। जो मैं आपको बताऊं, बहुत बुरी सी बात है, मैं मंजूर होती थी। हम मार खा लेंगे लेकिन हम अपना शौक पूरा करके आएंगे, बाहर खेल कर आएंगे देर तक। बहरहाल अल्लाह पाक ने बड़ा महफूज रखा कि हम उस मैदान के अंदर, संगम ग्राउंड के अंदर खेल के भी, वक्त गुजार के भी, अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखा, तकलीफों से। पता नहीं अगर कुछ होता तो आज हम यहाँ होते, नहीं होते, क्या होता है अल्लाह मालूम। बहरहाल, अच्छा, एक पार्क हमारे उसी से थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ मेरा घर था। लाइब्रेरी वहाँ पे 14 नंबर कहते हैं उसको। दस जो वहाँ लोग रहते हैं उनको पता होगा। सामने अदील टेरेस है, इधर सामने जमीन के हमारे घर बने हुए थे। हम जमीन के घर में रहते थे। सामने हमारे घर के बिल्कुल सामने जस्ट पार्क था। वो पार्क की मेरे पे एक वीडियो पड़ी हुई है। वो उस पार्क की वीडियो किसी सामने से किसी लेडीज ने उसकी वीडियो बनाई है। पार्क के अंदर झूले लग गए। वो झूले रात में खुद ब खुद चलते हैं। झूले खुद ब खुद चलते हैं, या रात में कभी वहाँ पे कोई शख्स बैठा होता है झूले पे 3 बजे, 3:30 बजे, और वो झूला झूल रहा होता है सुबह तक। वो किसी लेडीज ने वीडियो बना के ना उसको हॉरर साउंड के साथ नेट पे डाला हुआ था। तो मैंने देखा, वो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई कोई सामने से बना रहा है इसकी। ये इस वक्त रात के 3:20 हो रहे हैं और ये अकेला इस खैर वो सिस्टर हमारे, उनका कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर